हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं सीताराम चौधरी इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने स्टडी पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपका थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहूँगा, और वो भी एक गाने के थ्रू। और गाने का नाम रहेगा और इस दिल में क्या रखा है। देखिए, लाइन में एक ही से क्या जिक्र करूँगा, बाकी आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा, इससे अपना दिमाग थोड़ा फ्रेश रहेगा। सुनिएगा। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। बस, मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहता। तो दोस्तों देखिए, मैंने कल 1895 तक आपका जिक्र कर लिया था। 1895 से लेकर दोस्तों 1911 ईस्वी तक अगला जो शासक बनता है वो बनता है सरदार सिंह। कौन बनता है? सरदार सिंह। दोस्तों, सरदार सिंह के बारे में कुछ क्या पॉइंट्स हैं जो फैक्ट हैं और पूछे भी जाते हैं, तो मैं उन्हीं का ही जिक्र करूंगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कहते हैं, लॉर्ड एलिगन 1895 ईस्वी में इन्हीं के समय आते हैं, और लॉर्ड एलिगन के आने की खुशी में 24 नवंबर 1895 ईस्वी को जसवंत फीमेल हॉस्पिटल का उद्घाटन करवाया जाता है लॉर्ड एलिगन के द्वारा। और 2 दिन पीछे यानी 26 नवंबर 1895 ईस्वी को एलिगन राजपूत स्कूल का उद्घाटन करवाया जाता है सरदार सिंह के द्वारा। 2 पॉइंट तो ये। एक दोस्तों, 1910 ईस्वी में एलिगन रिलीफ फंड का उद्घाटन भी इन्हीं के द्वारा करवाया जाता है। अब ये एलिगन रिलीफ फंड क्या होता है दोस्तों? ये क्या राहत कोष होता है। जैसे जो जोधपुर की जो असहाय जो जनता थी, उनके पेंशन के लिए 29,000 रुपये का प्रावधान किया गया था इस फंड में। तो उस फंड का निर्माता भी कौन है दोस्तों? सरदार सिंह जी। ऐसा कहते हैं कि 1900 ईस्वी में बॉक्सर का युद्ध हुआ था, और उस बॉक्सर के युद्ध में जो अपने सरदार सिंह थे, उस समय क्या थोड़े छोटे थे, तो इनके जो सेनापति थे प्रताप सिंह, उनके नेतृत्व में ये सेना भेजते हैं अंग्रेज़ों की सहायता के लिए, और उस युद्ध में अंग्रेज जीतते हैं। और इसके सम्मान में जो सरदार सिंह थे, इनके जो राज के जो झंडा था जोधपुर का, उसमें चाइना 1900 लिखने का सम्मान मिला। किसको? सरदार सिंह को। दोस्तों, जो जसवंत सिंह थे, इनके पिताजी जसवंत सिंह सेकंड की बात की थी मैंने 1895 में, ठीक है। इनके पिताजी जो जसवंत सिंह सेकंड थे, उनके सम्मान में इन्होंने जसवंत थड़े का निर्माण करवाया 1906 ईस्वी में, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंत थड़ा को बोलते हैं, जो जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? सरदार सिंह ने कराया था, अपने पिता जसवंत सिंह की स्मृति में करवाया, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा, ऐसा कहते हैं जो सरदार सिंह जी थे दोस्तों, ये क्या पोलो के बड़े शौकीन थे। इसी कारण जोधपुर का जो जोधपुर है, इसको इनके समय का पोलो कहा जाता है। पोलो के शौकीन थे, इसी कारण जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता है। ये कुछ फैक्ट थे जो आपको याद करने हैं। आगे दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों अगला शासक आता है सुमेर सिंह, जिसका शासनकाल रहा है 1911 से लेकर 1918 के बीच, ठीक है। आपको पता हो, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था, तो मैं कह सकता हूँ पहले विश्व युद्ध के समय जोधपुर का जो शासक था वो था सुमेर सिंह। दूसरा पॉइंट, आपको इसके बारे में ओनली 2 बात याद रखनी है बस, और कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना। दूसरा पॉइंट ये है कि टेलीफोन सेवा का सर्वाधिक जो प्रचार प्रसार हुआ था दोस्तों, ये इसी के समय हुआ था, सुमेर सिंह के समय। किसका? टेलीफोन सेवा का। दोस्तों, ये बुकलेट मैंने इसलिए रखी है क्योंकि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। छूट जाए फिर क्या मतलब रहता है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी पॉइंट छूटे, और उत्कर्ष का यूँ डाटा आपको प्रोवाइड करा दूँ। इसके बाद में दोस्तों अगला जो शासक बनते हैं वो बनते हैं उमेश सिंह। दोस्तों उमेश सिंह का कार्यकाल रहता है 1918 से लेकर 1947 के बीच।
तो दोस्तों इसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं, सुनिएगा। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट उन्होंने जो काम करवाया था वो कराया था उम्मेद भवन का निर्माण करवाया था इन्होंने। दोस्तों उस समय क्या अकाल पड़ा हुआ था, तो अकाल राहत कार्य के दौरान इन्होंने एक भवन का निर्माण कराया जिसे बोलते हैं उम्मेद पैलेस। इसे हम छित्तर पैलेस भी बोलते हैं, क्योंकि जोधपुर में क्या छित्तर की पहाड़ी है और वहाँ पर छित्तर के पत्थर मिलते हैं। जोधपुर के जो पत्थर उसे क्या छित्तर पत्थर बोलते हैं, तो इसी कारण इसे छित्तर पैलेस भी कहते हैं, क्योंकि ये इन्हीं पत्थरों से बना हुआ है। ऐसा कहते हैं कि यह विश्व का सबसे बड़ा रहवासी महल है। इसमें 347 कमरे हैं। इसका जो वास्तुकार है दोस्तों वो जैकब स्विंटन है, और इसका निर्माण शुरू हुआ था 1928 में, और 1943 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। इसी उम्मेद सिंह ने विंडम अस्पताल का निर्माण कराया है, जिसे हम वर्तमान में गांधी अस्पताल भी कहते हैं। दोस्तों आपको पता हो तो जोधपुर में सबसे पहले जो इंपीरियल बैंक की जो शाखा स्थापित हुई थी इन्हीं के समय हुई थी, ठीक है। ये बस ये थे। इसके बाद में अगला शासक बनता है हनुवंत सिंह, और हनुवंत सिंह का कार्यकाल रहता है दोस्तों 1947 से लेकर 30 मार्च 1949 तक। चलो इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा। इसकी एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये जोधपुर का अंतिम शासक माना जाता है, क्योंकि 30 मार्च 1949 ईस्वी को जोधपुर का विलय दोस्तों राजस्थान में कर दिया जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो हनुवंत सिंह थे ये क्या है मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात कर पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन अपने जो लौह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे वीपी मेनन, उनकी सूझबूझ का परिचय देकर उन्होंने क्या है जोधपुर को अपने राजस्थान में विलय कर लिया। लेकिन ये तो बहकावे में आ गए थे। आपसे पूछ सकता है कि जोधपुर का कौन सा शासक पाकिस्तान में मिलना चाहता था, यानी कौन सी रियासत जोधपुर में, जिससे क्या कौन सी रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, जोधपुर, और उसका शासक था हनुवंत सिंह, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं 30 मार्च 1949 तक, कि क्यों भाई हमारा देश तो आज़ाद 1947 में हो गया था, तो ये 30 मार्च 1949 सर ऐसा क्यों? दोस्तों उस समय क्या है राजस्थान एक प्रांत नहीं था, ये राजस्थान के क्या कई टुकड़े हुए करते थे, क्या छोटी छोटी रियासतें थी, मैंने आपको बताया था 19 रियासतें थी यहाँ पे। तो उन रियासतों को मिलाकर एक राजस्थान बनाने की क्या तैयारी चल रही थी। तो अपने 30 मार्च 1949 से पहले कुछ उदयपुर रियासत थी, ठीक है। तो वहाँ तक क्या संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। इसके बाद में 4 बड़ी रियासत जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर, ये चारों मिली। इस प्रकार 30 मार्च 1949 की बात है, ध्यान रखना। इस प्रकार इस राजस्थान का नाम हो गया संयुक्त वृहत राजस्थान, और यहीं पर अपना जोधपुर का इतिहास खत्म होता है। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। जब तक जी इजाज़त। जय श्री राम, जय बजरंगबली।